शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के महात्म्य की चर्चा के प्रसंग में आइए हम महात्म्य के सप्तम अध्याय में प्रवेश करते हैं। और इस अध्याय में श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन किया गया। अर्थात जब कभी भी आपके मन में कथा का आयोजन करने की इच्छा हो, सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ श्रोताओं के लिए भी कुछ नियम यहाँ पर बताए हैं। तो उन नियमों का पालन करते हुए जो कथा श्रवण करते हैं उन्हें सम्यक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब शौनक जी कहते हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सूत जी, क्योंकि सूत जी और शौनक जी के ही मध्य में ये संवाद चल रहा है। तो यहाँ पर शौनक जी से कहा जा रहा है, शौनक जी आप जो है श्रोताओं के नियम के बारे में सुने। अब यहाँ पर शौनक जी का पुनः प्रश्न होता है कि किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है श्रोताओं के लिए। सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी अब शिवपुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुने। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती। दीक्षा से रहित लोगों का कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथाव्रती को ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, ब्रह्मचर्य मध सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रती। अर्थात पत्तल में खाना, भूमि पर शयन करना और कथा की समाप्ति पर एक ही समय का भोजन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हुआ पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण की कथा सुने। घृत अथवा दुग्ध पीकर सुखपूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके अथवा एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक पालित हो सके वैसा ही करना चाहिए। कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो मैं कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न से मसूर, भाग दूषित तथा वासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कथा न सुने। कथाव्रती को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग कर देना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हुआ पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष है उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों, ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा का त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण का व्रत धारण करने वाला व्यक्ति जरस्वला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों को कथा की बात न सुनाए, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण न करे, वार्तालाप न करे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच तथा मौन, सरलता, विनय तथा मन की उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने।
काकवंद्य आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं तथा जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता हो, इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा पारायण के दिनों को अत्यंत उत्तम और करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन श्रेष्ठ दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी भी वस्तु दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले धनाढ्य लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। अल्प विद्या वाले भक्तों के लिए, अल्प वित्त वाले भक्तों के लिए प्राय उद्यापन की आवश्यकता नहीं, वे तो कथा श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। हे महर्षि, इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्व वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुराण की जो लोग नया वस्त्र सूत्र देते हैं वे जन्म जन्मांतर में भोग ज्ञान से संपन्न होते हैं। कथावाचों को अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ देने चाहिए और उत्तम वस्त्र, आभूषण और सुंदर पात्र आदि विशेष रूप से देने चाहिए। पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करके यथेच्छ सुखों का उपभोग कर पुनः कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित किए गए पंडित का भी उसी के अनुसार उससे कुछ ही कम धन आदि के द्वारा सत्कार करें। वहाँ आए हुए पुराणों ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव करें। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जैसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करें। न्यूनातिरिक्त तारूप दोषों की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति न हो तो 3 पल, 12 शक्ति हो तो 3 पल अर्थात 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए। उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चाहे। तदनंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर। हे शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है बता दिया, और क्या सुनना चाहते हैं। श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का नाम लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो भक्तों, इस तरह महात्म्य में जो 7 अध्याय हैं, 6 अध्याय पहले रखे जा चुके थे, आज 7वां अध्याय भी आपके समक्ष रखा जा चुका है। और जाते जाते आपसे एक ही निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो अभी इसी क्षण कर दें, ताकि हमारा उत्साह, हमारा मनोबल बढ़ता रहे और नए नए ज्ञान संपन्न जो विषय हैं वो आपके समक्ष रखे जा सकें। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है।